वही मैं सोच रहा था कुछ मेरे ज़हन में। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू सर, आपने बता दिया। जी बेटा बोले हम। सर हमारे को मेन क्लास में ता यो एम्प्लॉय मेथड फेच कराई हुई ना है वो शो कितना दिन। शाबाश, ठीक है। ये जब कंपाइलर आएगा बोलेगा ठीक है तुमने सही सब कुछ लिखा है बिल्कुल, मगर मैन मेथड में एक्चुअली रन चीज़ें जो होगी वो मैन मेथड से होंगी। ये मेथड भले आपने 1000 लिखी हो, 400 लिखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसे बुलाएंगे नहीं। बुलाने का तरीका ये है कि आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, ये मेथड का नाम लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये एम्प्लॉय वाला मेथड चलेगा, रन होगा। कंपाइलर जब आएगा इसको देखेगा, ये एम्प्लॉय मेथड ढूंढेगा कि एम्प्लॉय मेथड कहाँ है। जब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जब यहाँ आएगा तो देखेगा उसके अंदर लिखा हुआ है स्ट्रिंग, इसको भी भले आप हटा दो कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ आएगा देखेगा कि स्टेट में लिखी हुई है सिस्टम आउट डॉट, और उसके अंदर एक मेथड को कॉल किया जा रहा है, तो ये देखेगा ये मेथड अब कहाँ है, फिर ये इस मेथड में भागेगा। जब इस मेथड की तरफ देखेगा हाँ ये मेथड सही लिखा हुआ है, इसके अंदर आएगा तो लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग में लिखा हुआ है कोडेक, और कोडेक असाइन किया हुआ है रिटर्न टाइप के पास। तो ये अब इस मेथड के पास पूरी डिफिनेशन क्या है, इसके पास डेटा पड़ी हुई है कोडेक की, मतलब ये इसके पास जो जवाब है कोडेक है, तो ये कोडेक होगा यहाँ पर, ठीक है ना। आंसर अब आएगा मेरे पास कोडेक, अगर अब मैं चलाऊंगा तो क्या होना चाहिए कोडेक, आप देख रहे हैं कोडेक आ गया, ये कोडेक तभी आया है। तो कहने का मकसद है अब आपको पता चल गया एक चीज कि भाई अगर मेथड को मैं लिखता हूँ डायरेक्टली तो मेथड रिटर्न टाइप करता है वो किस तरह कर रहा होता है। तो कभी कभी हमें इस टाइप की डेटा को इस तरीके से भी अचीव करना होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। शाबाश, शाबाश, लगता है पूरा समझ आ गया तुम्हें, ठीक है। वेल यहाँ पर हम इसको करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कोई चीज दे तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, उसके जवाब में हम कहेंगे, कौन बताएगा मुझे, शाबाश। ये रहमकुल्ला। हाँ एक्सेलेंट, ठीक है यार हमकुल्ला, फिर उसका भी जवाब होता है, ठीक है। चले तो हम अभी यादिकुल्लाह वो है इसलिए बात। एक्सेल, हाँ एक्सेलेंट, ये बिल्कुल यहदीकुल्लाह यही होता है, शाबाश। वेल तो यहाँ तक हमने समझा उसको बुलाया कैसे जाता है, ठीक है। मैंने असल में क्या कर दिया था, इसके अंदर ना ये वैल्यू कर दी थी, तो इस तरह करूँगा तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो फिर बुलाने का मकसद नहीं रहेगा, ठीक। मैंने यहाँ पर जो लिखा था ना, अगर मैं इस तरह करूँगा तो ये तो एरर होगा, बोलेगा कि इस टाइप का कोई मेथड है ही नहीं मेरे पास। और अगर मैं इसके अंदर कुछ वे ये दे दूंगा तो इसका मतलब है मैंने वैल्यू क्या दे दी, खाली दे दी। यहाँ का जो लिखूंगा तो ये चली जाएगी, और अगर मैंने ऐसे लिख दिया इसका मतलब है खाली डेटा जाए, तो वो खाली रिटर्न करेगा। तो मतलब मुझे ये मेथड जो है इनडायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया कि तुम्हारे अंदर जो डेटा जानी चाहिए वो खाली जानी चाहिए। तो मुझे डेटा ही जो दिखाएगा कुछ भी नहीं दिखाएगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि डेटा रिटर्न क्या कर रहा है। मुझे क्या करना था, इसको ऐसे लिखना था, और उस डेटा के अंदर जो इसको बुलाऊं तो वो जैसे मैंने ना कहा, यहाँ मुझे क्या लिखना था, इस टाइप की डेटा लिखनी थी, इस तरह बस करना था, सिर्फ मुझे इस तरह करना था जिस तरह मेरे पास कोई ना कोई डेटा आए और रिटर्न टाइप इस्तेमाल हो जाए, ठीक। अब इसके पास जो रिटर्न होगी कौन सी डेटा होगी, वेल मैंने आपको कोडिंग के जरिए सिखा दी। ये जो स्लाइड है मैं इसको थोड़ा और अपडेट कर दूंगा जिससे ये क्लियरिटी आपके लिए बन जाए। पर वेल कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि ये किस तरह डेटा, किस तरह ये में काम कर रहा है, समझ में आ गया ना किस तरह काम कर रहा है, शाबाश। जो मैंने अभी आपको समझाया था प्रोग्रामिंग के जरिए। यस सर। स्टूडेंट गवाही देंगे सच्ची तो समझ में आएगा कि क्लियर जी है सर नहीं। समझ आया। शाबाश, ठीक है। जैनब समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सिस्टर? जी सर समझ आ गया। एक्सीलेंट, ठीक। और हमारे पास कौन से स्टूडेंट हैं, मैं नाम बुला लूँ क्यों। हाँ आफरीन सिस्टर, आप बताएं, समझ में आया थोड़ा बहुत? सर हमारे है जी सर, थोड़ा बहुत एंड में। अच्छा हमारे, ठीक है, हमारे समझ में। आप सिस्टर आफरीन आपको समझ में आया? आफ्ताब सर ने बोला आफरीन नहीं है, हाँ हैंगी आपकी, हाँ ला उसके बाद आपके, हाँ मैं कोई शायद बोल नहीं रही है, ठीक है। चले तो उम्मीद करता हूँ कामरान ने बोल दिया था, अहमद ने बोल दिया, ठीक है, मुजम्मिल ने बोल दिया, और जैनब ने, वकार ने भी बोल दिया, ठीक। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे समझ में आ गया, ओके। अब बेटा मुझे ये प्रोग्राम कौन समझाएगा, शाबाश। आप देखें इस प्रोग्राम को, ठीक है, और मुझे बताएं ये प्रोग्राम जो है क्या है, क्या करना चाह रहा है ये प्रोग्राम, क्या जवाब देगा मुझे, शाबाश। कौन है जो ये प्रोग्राम को समझे, शाबाश। सर आप समझा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा टाइम तो दो पढ़ने को स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। सारे सम पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर मैं चाहूँगा सारे पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना।
आपने जो है ना क्या कहते हैं, जैसे ही मैं ऑन करूं आप हाथ उठा दें, जैसे आपके सिंबल है ना सर, मुझसे पूछें, ये होना चाहिए। भले आपको गलत ही क्यों ना आता हो, ठीक है, मगर बोलें, क्योंकि बोलने से आपके अंदर जो चीज़ है ना, सवाल पूछने की आदत वो बने। मैं बता देता हूँ आपको हमेशा कि सवाल पूछना एक आर्ट है, ठीक है, और वो बच्चे अपने अंदर खो देते हैं जब समझते हैं वो दूसरा हमसे बेहतर जानता है, और वो इस तरीके से अपने आप को खो देते हैं। तो खो मत, सवाल करो। सवाल करना इंटेलिजेंट बच्चों का एक रिप्रेजेंटेशन होती है, और सारे इंटेलिजेंट हो, आपके सारे बस दिमाग है। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए, जिसको सोचने की सलाहियत है भाई, ठीक। तो आप सारों माशाल्लाह हो। तो कामरान ने में से ऊपर हाथ रखा है, और दूसरे मेरे पास देखें कौन है जिनको समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम का रिजल्ट देगा, आउटपुट क्या आएगा। सिंपल ये बता दो कि आउटपुट क्या आएगा। शाबाश, हमायल ने बताया, एक्सीलेंट। सिस्टर हमायल ने बताया है। और कौन है, ठीक है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। कैसे एग्जीक्यूट होता है, आप मेन मेथड से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो बस, क्योंकि सेंटेक्स के हिसाब से सारा सही लिखा है मैंने। आप अपना क्या करें, इसको मेन मेथड से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें, कंपाइल करें। शाबाश। मोहम्मद मुजम्मिल ने भी कहा है कि मुझे से समझ में आ गया है। शाबाश। क्या रिजल्ट आएगा जब मैं पूछूं तब बताना, ठीक है ना। और चैट में मत मैसेज कर देना, चैट में भी मैसेज मत करना अभी, ठीक। मोहम्मद अहमद ने भी कहा है कि सर मुझे समझ में आया है कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। शाबाश। हाँ शाबाश, 4 लोगों ने। और कौन है, पढ़े इसको, ठीक है। वाइवा हमारा जब हो, टेंशन ना हो उसमें, मजा आए करने में। तो इनडायरेक्टली आप वाइवा ही दे रहे हो ना। जब भी मैं कोई सवाल कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली वाइवा इसी तरह तो पूछूंगा, किस तरह पूछूंगा। शाबाश। रीड करें, देखें क्या हो रहा है। अभी भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ उसमें से वो भी कुछ हों। सर जो हमारे एग्जाम होंगे उसमें सिर्फ कोडिंग आएगी या फिर जो दोनों आएंगे थ्योरेटिकल बेटा, भी आएगा? थ्योरेटिकल भी आएगा। ऐसा नहीं होगा अच्छा कि हाँ प्रोग्रामिंग, थ्योरी भी हमारे पास है। तो जो है, देखो यहाँ तो मुझे कहो मैं थ्योरी पढ़ाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं थ्योरी पढ़ाने में, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट तो बैकएंड पे वही थ्योरी पढ़ा देता हूँ, लफ्ज़ों में लिखता नहीं हूँ। टेक्स्ट जो है मैं कम शो कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो चाह रहा हूँ अब आपको पढ़ें। उसको पढ़ूंगा आधा घंटा उसमें आ जाएगा, फिर आपको नींद आ जाएगी, बोलेंगे सर प्रैक्टिकल कराएं, प्रैक्टिकल में मजा है। सर थ्योरी कहाँ से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आएगी? भाई थ्योरी जो टॉपिक करवा रहा हूँ वही थ्योरी आएगी, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आएगी। नहीं वो मिसाल के तौर पर ये जो इसके हवाले से जो डिटेल में जो समझाया गया इसके अबाउट, वो कह रहे हो ना? हाँ भाई, अगर आपको मिसाल के तो क्लास पढ़ा रहा हूँ तो क्लास की डिटेल आपको मिल जाए, बुक से लोगे, क्या मतलब है, समझा नहीं बात को। बस ठीक है, समझ गए, हम समझ गए सर। और कोई बच्चा, वकार तो वकार सर समझ में आ गया है, खाना खा रहा हूँ, सो सॉरी ले रिप्लाई, ओके कोई मसला नहीं। वही मैं कहूँगी, वकार ने क्यों नहीं हाथ ऊपर किया, शाबाश। आफ्ताब, जैनब, आफरीन और हुसैन जल्दी बताएं। आबिद हुसैन, ठीक है। अजहर, सर आउटपुट में ही आपके जवाब नहीं दो, जवाब मत दो, ठीक है। जवाब नहीं देना आउटपुट में, बस बताना है हाथ ऊपर। जैसे ये बच्चों ने रेस किए हुए ना हाथ, आपको भी रेस करना है, ठीक है। रेस करना है कैसे, ये मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ जवाब आएगा, और ये आएगा आपके जहन में हो, बाकी मैं आपसे जब पूछूंगा जैसे ही तो मुझे बताना। तो जैनब को आप जैनब भी समझ रही हैं चीज़ों को। और कौन है, आफरीन, हिदायतुल्लाह और आफ्ताब अहमद, जल्दी करो, कुछ तो लगता होगा ये प्रोग्राम चलेगा। हाँ शाबाश, आफरीन ने भी बता दिया कि सर मुझे भी लगता है कोई ये आउटपुट सुना आएगा, शाबाश। बाकी कितने स्टूडेंटों ने नहीं बताया मेरे को, एक अजहर हैं, वकार ने बता दी। चलो आबिद और आफ्ताब, आफ्ताब तू क्यों चुप है।
आफ्ताब आप क्यों चुप हैं, जल्दी बताएं मुझे आप क्यों चुप हैं। चले मुझे ये बता दें, आफरीन बता दें आप, ठीक है पहले आफरीन से पूछते हैं। सिस्टर आफरीन आप बता दें क्या आंसर आएगा, शाबाश। सर ये स्विच वाला चलेगा, अगर ये ना चला फिर डिफॉल्ट वाला चलेगा। ठीक है इमाल आप बताएं क्या आएगा, शाबाश आंसर। सर इसमें पहले तो स्विच वाला चलेगा, वही केस इस अगर अजहर देंगे तो ही इज ऑन लीव, इस तरह से ये हमारे पास रन हो जाएगा। और फिर रिटर्न में जो पियोन नाम दिया हुआ है तो उसके जरिए इमरान भी हमारे पास रन होगा। तो इस तरह से है कुछ, हाँ ठीक है, जितना समझ आया है। ओके सही है जी समझा आपने। और जैनब बेटा आप बताएं, शाबाश। या सिस्टर जैनब आप बताएं। सिस्टर जैनब, अच्छा आप बताना चाह रही हैं शायद चैट में से, ठीक है। हाँ पहले मेथड रीड करेंगे ना पहले, ठीक है सही है। तो आपने कहा था, आपने पहले जवाब दिया था ना, उसको ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो था हाँ, कैसे रीड करेंगे, आपने कहा था कि ही इज फायर्ड आएगा, ओके। यूजर इनपुट इमरान वालों शो कर देंगे, ओके। तो अच्छा अब मुझे बताएं, मोहम्मद अहमद बताएं, शाबाश। सर इसके अंदर जो है वो, ये जब पियोन इमरान के बराबर हो जाएगा, तो जब स्विच वाला जो अंदर केस चल रहे हैं ना ये तीनों, तो ये चल जाएंगे। अगर ये नहीं चलेंगे तो ये डिफॉल्ट वाला चल जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा स्क्रीन पे क्या आएगा, ठीक है सवाल है, मैंने कहा स्क्रीन पे क्या आएगा तो बताइए। स्क्रीन पे तो ये आ जाएगा, ये वाला तीनों केस चल रहे हैं ना, ये तीनों वाले केस चल जाएंगे ये। ठीक है तीनों केस चल जाएंगे, ठीक है। मोहम्मद मुजम्मिल क्या है आंसर, शाबाश आप बताएं आप, मोहम्मद मुजम्मिल। सर ये जो प्रोग्राम रन होगा ना, ये चेक करेगा पहले तो मेन मेथड को, फिर उसके बाद अभी जो है ये सारा कुछ जी चेक। जी हाँ जी, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ही इज फायर्ड, इमरान जो हाँ है बस, इसमें लिखा हुआ है प्योन। बस यहाँ तक बताओ, ठीक है। तो और कौन है हमारे पास, हाँ आफ्ताब तुम। यस सर, यही आएगा, इमरान वाला चलेगा, इमरान वाला चलेगा, ही इज फायर्ड। अच्छा तीनों नहीं चलेंगे, आपने कहा तीनों केस चलेंगे। नहीं सर तीनों नहीं चलेंगे, खाली इमरान वाला चलेगा। ठीक है ओके, जी तीनों क्यों सर नहीं चलेंगे, तीनों नहीं चलेंगे, तीनों तीनों क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि चले हाँ बताएं। सर क्योंकि यहाँ सर पे इमरान इमरान ही, एक वो दिया हुआ है ना नाम। बस इमरान ही दिया हुआ है, इजहार और वकास तो दिया हुआ ही नहीं है ऊपर। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है आफ्ताब। सर मुजम्मिल नहीं जो कहा वो आंसर सही है, ओके जो मुजम्मिल ने कहा वो आंसर सही है, ठीक है। तो और अब कामरान वाहिद बताएं, शाबाश वाहिद आप बताएं। हाँ कामरान वाहिद बताएं आप। सर सही स्वागत सर सेक्शन में। बात हो समझाया या ना सिर्फ ना मुझे आंसर ही आंसर होता, बताया? आंसर होता चलो मैं समझ में, तो समझ में अच्छी हुआ, ओके सर ही इज फायर्ड इन दो। शाबाश एक्सीलेंट, ठीक है। चले तो ये एक साथ अच्छी गई, ठीक है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो है आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको तरीका समझ में आ गया कि यहाँ से ये जंप मारने वाला है ऊपर, ओके। एक तरीका आपको ये समझ में आ गया कि ये किस तरह, अगर मैं ये ब्रेक हटा देता ना बेटा, ये भी आप जहन में रखना, अगर ये ब्रेक हटा देता तो क्या होता, तो मुझे जल्दी से कौन बताया क्या होता, शाबाश कोई एक सर बता। हम बताएं? हाँ बताएं। सर ये जो ही इज ऑन लीव भी आता और ही इज सर फायर्ड सब भी आ आता जाते है। हैं सर। एक्सेलेंट, ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट में चल रहा है, आपको पता हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रेक हटाने से तीनों एक्सीमेंट, पर पहले सबसे कौन सी चलती, पहले वो चलती इमरान वाली, उसके बाद दूसरी वाली चल जाती, ठीक है। हाँ इजहर एंड इमरान वाले रन हो जाते, हाँ। और वकास भी रन हो, हाँ वकास भी रन हो जाता अगर मैं उसकी भी ब्रेक हटा देता, शाबाश। तो चले समझ में आ गया। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, वो समझना है। अब अगर मैंने, देखिए अभी मैंने यहाँ लिखा था टेक्स्ट, क्या लिखा था, ये वाली चीज लिखी थी, इसको मिटाते हुए मैं लिखता हूँ पियोन, क्या लिखा है मैंने, पियोन, और एम्प्लॉय नेम, क्या लिखा है मैंने, एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एक मेथड को बुलाया है, ठीक है। क्या किया मैंने, मेथड को बुलाया है, और उसके अंदर जो वैल्यू पास हो रही है कौन सी हो रही है, एम्प्लॉय नेम। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, शाबाश, क्या मुझे ये मेथड देगा, कौन बताएगा मुझे, क्या जवाब है, शाबाश कौन बताएगा मुझे, डिफॉल्ट वाला,
सर इसका आंसर सर भी डिफॉल्ट वाला चलेगा। डिफॉल्ट वाला चल, हाँ सर ही इज फायर्ड आएगा सर। क्यों आएगा ही इज फायर्ड? शाबाश। सर वो इसलिए आएगा क्योंकि जो इसने पहले इसकी जगह लिखा था इमरान कोटेशन के अंदर, तो वो जी। डायरेक्ट चेक करा था मेन में मेथड हाँ। को, फिर वर्ड में आके चेक करा था। अभी जाएगा वर्ड में चेक करेगा, फिर ये स्ट्रिंग वाले के अंदर आएगा ऊपर वाले में, उसमें चेक करेगा कि इसका जो इसको असाइन किया इसको पियोन, इसका क्या नाम है, एम्प्लॉय इमरान तो किया नेम। हुआ नहीं, पियोन किया हुआ। हाँ पर वो नीचे तो मेन में मेथड में वो इमरान जी असाइन है ना। सर, हाँ सर नीचे तो इमरान ही है ना, नीचे तो आपने सही नहीं किया। चलें, तो मैं मुज़म्मिल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, ये समझ रहा है चीज़ों को और बहुत अच्छा लगा मुझे। अब क्या है कि जब मेन मेथड को रीड करते हैं, ये पूरा सिंटैक्स तो सही है, ठीक है ना, रीडिंग होती है मेन मेथड से, तो ऑब्जेक्ट 1 के जरिए पियोन मेथड के अंदर क्या जा रहा है, इमरान जा रहा है, तो हमने पियोन मेथड के पास चले गए, यहाँ पर इमरान आ गया, इस वैल्यू को इमरान मिल गया। इमरान किसको मिल रही है? अब इस वाले वेरिएबल को मिल रही है। अब ये वेरिएबल कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमने कहा ये इंस्टेंस वेरिएबल है, आपको पता भी है, ठीक है। चले, तो ये इस वैल्यू के पास क्या पड़ा हुआ है? अब इमरान पड़ा हुआ है, सिंपल। हमने एक और मेथड, उसके बाद हमने क्या किया, मेन मेथड ने क्या किया, दूसरा एक और मेथड को बुलाया, कॉल कर रहा है पियोन ड्यूटी। ये मेथड चलेगा पियोन ड्यूटी, इसमें अंदर एक स्ट्रिंग इसने लिखा है चेक एम्प्लॉय, और इस मेथड में क्या लिख दिया है, पियोन और एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के पास क्या पड़ा हुआ है? एम्प्लॉय नेम के पास इमरान पड़ा है, क्योंकि हमने कहा था इमरान रखा है यहाँ पर। और इस मेथड में अब ये मेथड दोबारा कॉल होगा, तो ये मेथड कॉल हुआ, इसके अंदर वैल्यू जा रही है कौन सी, इमरान, जो एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय नेम पड़ा हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो वो चली जाएगी वैल्यू यहाँ पर भी। और उसके बाद क्या होगा, पियोन के पास क्या पड़ा हुआ था, इमरान, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू इसमें डाली हुई है, वो वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी, और वैल्यू घुमा फिरा के वही उसी वेरिएबल में दोबारा आ रही है, कोई मसला नहीं। या आप ये ना भी लिखते तब भी पियोन की वैल्यू डायरेक्ट लिखते तब भी पियोन के पास क्या पड़ा, इमरान पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं। ये मैंने स्टेटमेंट एक दूसरे वर्क पर्पस के लिए लिखी थी, वेल ये मैंने यहाँ लिख दी, पियोन के पास इमरान पड़ा हुआ है, तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, क्या देना चले, क्योंकि मैंने कहा ये मेथड जब रिटर्न करता है अपने पास एक वैल्यू रखता है, तो ये इमरान रखेगा। तो ये मेथड पूरे का पूरा अपने पास इमरान रख रहा है, तो ये इमरान को कैच करने के लिए मुझे स्ट्रिंग चाहिए, मैंने स्ट्रिंग दे दी डेटा। अब इस चेक एम्प्लॉय के पास क्या पड़ा हुआ है, इमरान की डेटा पड़ी है, स्विच के अंदर आए, देखेगा एम्प्लॉय को किसी केस के साथ मैच करो, या इसके साथ मैच नहीं होगा, इसके साथ मैच हो जाएगा, लिखाएगा ही इज फायर्ड। बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। कोई स्टूडेंट है जो बोले समझ नहीं आया सर, क्योंकि मेन मेथड में कॉल कर रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल सर एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ एक्सीलेंट, बिल्कुल यार, बिल्कुल सही कहा आपने मुज़म्मिल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया मिसाल तौर वकास, अब क्या आएगा, सर वकास वाला चल जाएगा नीचे, वकास ही इज वाला चल वर्किंग। जाए, शाबाश। अगर मैं लिख दिया, Yes, मैंने यहाँ मैंने लिख दिया कि यहाँ मैंने लिख दिया काशिफ, अब क्या आएगा, फिर सर डिफॉल्ट वाला चल जाएगा, यूजर एंटर्ड इन हाँ कार्ड। बिल्कुल डिफॉल्ट वाला चल जाएगा। तो आज हमें समझ में आ गया कि मेथड रिटर्न टाइप का मकसद क्या होता है। एक तो मुझे पहले चलाना आ रहा था कि मेथड रिटर्न टाइप लिखते कैसे हैं, उसका इस्तेमाल हमने पहले सीखा था। दूसरा हमने सीखा कि मेथड को भी जब बुलाया जाता है तो वो अपने पास वैल्यू लेकर आता है जिस टाइप का वो रिटर्न टाइप होता है, ठीक है ना, जो वो रिटर्न कर रहा होता है। अगर मैंने यहाँ, अब देखो मैंने यहाँ पर नेम नहीं लिखा, यहाँ मैंने पियोन लिखा है, तो ये जो मेथड था ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ तब भी क्या होगा, जो भी नेम में सेव होगा वो वैल्यू शो हो जाएगी, सिंपल। तो रिटर्न आज मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। ओके, ठीक है, यहाँ पर हमें समझ में आ गया। एक और मैंने चीज़ लिखी थी, एक मिनट, मैंने आपको मेथड का एक और लास्ट पार्ट समझाना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मेथड में मैं लगा पड़ा हूँ, और हाँ ये रहा, ये मैसेज है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी चला देते हैं। वो दिस कीवर्ड के साथ आ रहा है, ठीक है, जिसमें तो दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, मैं वो चला देता हूँ। कोई क्या, यस सर, ठीक। तो देखो मेथड, ये पता है ये चीज़ें ना, मैंने एक मिनट आ गया, ये रहा, सॉरी, ठीक है, ये आ गया आपका, स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको स्क्रीन। अब मैंने आपको न्यू स्लाइड दे दी है जिसके अंदर एक और चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर सीखेंगे अब
अब आपको देखो नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अब आपको पहले तो आपने हमेशा क्या पास करवाया वैल्यू, आपने हमेशा जो वैल्यू पास करवाई है वो या तो आपने स्ट्रिंग दिया है या तो आपने इंटीजर पैरामीटर्स में दिया है। देखो मैं जब पैरामीटर्स कहूँगा अब आपको पता है मैं क्या किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आपने अभी तक कौन से पैरामीटर को पास करवाया है? आपने बोले से इंटीजर, आपने कहा स्ट्रिंग, ऐसा ही हुआ है ना अभी तक बेटा? शाबाश। जी सर। जी हाँ ऐसा ही हुआ है। अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट को कैसे पास करवाते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि पासिंग ऑब्जेक्ट टू अ फंक्शन, ठीक है ना, और जिसका भी क्या काम है आगे हम ये समझेंगे। तो इस दफ़ा हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट है कि इसको समझना कि ऑब्जेक्ट को कैसे पास करवाया जाएगा। मगर इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं यहाँ पर कि हमने एक क्लास बनाई नेम विद द बॉक्स, इंटीजर डिक्लेयर कर दिए, आपको पता है, ठीक है। और ये डेटा क्या करे मुझे कौन बताएगा? शाबाश। ये डेटा सिंपल एसओपी को शो करवा रही है और कोई डेटा नहीं शो कर रही डेटा को, ठीक ऐसा ही हो रहा है। और हमने एक मेन मेथड चला दिया, हमने एक क्या बनाया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और हमने लिख दिया ए बी ob1 डॉट इक्वल टू 6, ओके। फिर मैंने कहा ob1 शो डेटा। अब आपको मैं बता दूं ऑब्जेक्ट 1 के पास जो हमने मेंबर एक्सेस किया है ए को और उसको वैल्यू दे दिया 6। तो मेमोरी में क्या होता है, मेन मेमोरी है ना, मेन मेमोरी, ये असल में दोनों चीजें कहाँ पड़ी है? मेन मेमोरी में पड़ी है। अब तो मेन मेमोरी जो हमारे रैम के अंदर एक वैल्यू, एक डब्बा बनेगा, जिस डब्बे में क्या होगा, लिखा होगा इंटीजर है, इंटीजर बी, और उस डब्बे का नाम क्या होगा? आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट होना। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, नेम, एज, कुछ भी लिख सकते हो। हमने लिखा है OB1 इसका डब्बे का नाम है, ठीक है। चलो उस डब्बे के नाम के हमने लिखा, अंदर डेटा जा रही है, इंटीजर भी जा रहा है, मेथड भी जा रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वो इतना कैपेबल होता है, उसमें जो वैल्यूज डाल सकते हो, उसके पूरी की पूरा मेथड सेव कर सकते हो। पर आप वेरिएबल में ऐसा कर सकते हो बेटा? वेरिएबल में तो एट टाइम एक ही वैल्यू जाएगी, एक तो बात, और मेथड तो कभी जाएगा नहीं, ऐसा ही है ना? अभी तक हमने कभी भी मेथड को स्टोर किया था स्टूडेंट्स? नहीं सर, नहीं सर, वेरिएबल मैं नहीं तक किया को ना, नहीं है। नहीं किया ना आपने। जब भी अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो इक्वल टू 6 लिख सकते थे, इक्वल टू 7 लिख सकते थे। आपने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मेथड को यहाँ लिखा हो, ठीक है, या मेथड को स्टोर करवाया, ऐसा नहीं किया आपने, ठीक है। आपने मेथड को कभी स्टोर नहीं करवा सकते, आप मेथड की वैल्यू ले सकते हो, तब भी वही रिटर्न टाइप की वैल्यू थी। आप बात को समझ रहे हो? मैंने कहा कि आप कभी भी मेथड, अब इसके अंदर मेथड नहीं पड़ा हुआ ए के अंदर, इसके अंदर वैल्यू जा सकती थी, जो मैंने आपको अभी सिखाया था, वैल्यू जाएगी, बट मेथड स्टोर नहीं होगा। अब यहाँ पर भी क्या, ये पूरे का पूरा मेथड की जो भी वैल्यूज है वो अपने पास मेथड को एक्सेस कर सकता है, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों को एक्सेस कर सकता है, इन दोनों को वैल्यू भी दे सकता है। देखिए ना ऑब्जेक्ट की क्या पावर है कि वो इन दोनों को एक्सेस भी कर सकता है, इसको वैल्यूज भी दे सकता है, ये पावर है इस टाइप का। इसी तरह हम दूसरा भी ऑब्जेक्ट जब बनाया है उसके बाद दूसरी कॉपी पड़ी है, इसके पास जो है वैल्यू एक ही नहीं है, हालांकि इस ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू है मगर इसके पास नहीं है, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी मेन मेमोरी में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट 1 बनाया तो पूरे का पूरा बॉक्स इसे दिया जाता है और पूरी की पूरी कॉपी होती है जो भी क्लास के मेंबर होते हैं। क्लास के मेंबर ये हैं, क्लास का मेंबर ये है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्लास इसके पास ऑलरेडी पड़ा होता है, इसके पास भी पड़ा होता है। और जो भी चीज़ चेंजिंग करनी होती है अगर उस ऑब्जेक्ट के मेंबर में करेंगे तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में अफेक्ट पड़ेगा, दूसरे ब्लॉक में नहीं पड़ेगा। जैसे ए को हमने 6 बनाया तो इसके लिए 6 है, इसके लिए 6 वो नहीं है, ठीक। एक बात ये हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 डॉट इक्वल लिखूं, ठीक है, और अगर मैंने, अब देखो ये तरीका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ डायरेक्ट, या तो मैं डायरेक्ट वैल्यू दे देता जैसे, ठीक है, यहाँ मैं क्या कर देता, यहाँ पर 6 कर देता, ठीक, ये भी कर सकता था। और अगर मैं चाहता हूँ ऐसे करूँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए, तो ये इसके पास क्या पड़ा हुआ है, इसके पास भी 6 पड़ा हुआ है, हाँ। तो इस तरीके से भी असाइन हो सकता है, इस तरह का कोई एरर नहीं आएगा। आपको मैं तरीका क्या सिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह भी लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा। अब ये एक्सपेरिमेंट होता है बेटा करने के लिए, अब आप नहीं करोगे तो मैं जितना कर सकता हूँ मैं आपको समझा दूंगा, मगर डेफिनेटली मैं सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगा ना, इतना टाइम शेड्यूल मेरे पास नहीं कि जितने चाहे एक्सपेरिमेंट करूं। इसमें ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ ना बेटा, देखो इसमें ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है, ठीक है, जितना हो सके। अब जितनी आपकी कैपेसिटी होगी आप उतना ही करोगे, पर वेल कहने का मकसद है ये एरर आपको नहीं देगा, इस तरीके भी कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो डोंट गेट टेंशन, उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये समझ में आ गया ना बेटा कि वैल्यू इस तरीके से भी दी जा सकती है, समझ में आ रहा है? जी सर।
जी सर। ठीक है, तो ओके, तो अब हमारे पास जो है सिंपल ये कंप्यूटर जो है डेटा चल जाएगा। आंसर में क्या है, कौन बताएगा मुझे, क्या आंसर में आएगा? शाबाश। सर a = 6 आएगा, ए इक्वल टू 6 क्योंकि आएगा, शाबाश। ठीक है, इक्वल टू 6 आएगा, शाबाश, सिंपल ए इक्वल टू 6 आएगा। जी सर 6 वैल्यू दी हुई ना सर। शाबाश, तो ये आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 6 आ जाएगा, सिंपल। चले, और जो है हमारे पास एक मैसेज आया है कि हाँ, ज़ैनब सिस्टर ने भी कहा कि इक्वल टू 6 आएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो सबको कि ये कैसे 6 आया। दोबारा इसको रीड करते, जैसे अब डेटा बनाते हम दूसरा, अब अगेन इसको समझते हैं ठीक, दूसरे तरीके से। क्लास हमने बनाया, ये हमने डिक्लेयर कर दिया, ये एक और मेथड बना दिया। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमने लिख देते हैं कोई ना कोई वैल्यू पास करवा देते हैं। पहले हमारे पास खाली था, अब हम एक सेट मेथड बना रहे हैं। पहले शो बनाया था, अब सेट मेथड बना रहे हैं और हम वैल्यू पास करवा रहे हैं दो, उसमें अंदर जो भी हम डिक्लेरेशन करवा रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमने लिखा a = m और b = a। इससे क्या होगा मुझे कौन बताएगा? जब ये मेथड कॉल होगा तो क्या होगा? जब मेन मेथड में से कॉल करेंगे, वैल्यू पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर जो मतलब पैरामीटर है ना एम एंड एन सर उहे उन्हनि जा जेके भी वैल्यू हूंदा वो ए एंड बी में असाइन थी हूंदा। शाबाश, ठीक है। तो जो भी हम वैल्यू डिक्लेयर, जब हम इसको कॉल करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे और वैल्यू देंगे, तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएंगी और वो वैल्यू इसको शिफ्ट होके इसके पास भी चली जाएंगी। ऐसा ही होगा, सिंपल। तो मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट आपने सबने ग्रैब कर लिया होगा। जी कामरान, आपका सवाल था या आपने जवाब देना था? ना सर जवाब दिया गया। ठीक है, ठीक है, आपने हाथ ऊपर किया था, ठीक है। हमने एक और मेथड बनाया वाइड, और हम इसको आगे और चलाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। शो डेटा, ये ऑलरेडी हमने किया था, तो हम दोबारा इसको करते हैं। इसके अंदर एसओपी लिखते हैं और लिखते हैं a = प्लस ए और b = प्लस बी। ठीक है, सिंपल सा मैसेज शो हो जाएगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। मैन मेथड बनाया हमने, मैथ मेथड के बना लिखा हमने बॉक्स। ठीक है, आई एम क्रिएटिंग हियर एन ऑब्जेक्ट ऑफ बॉक्स and another creating object for that purpose। फिर हम तीसरा भी ऑब्जेक्ट बनाते। तो अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है बेटा, अब इन तीनों के पास अलग अलग कॉपी होगी, इन तीनों की। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना, तीनों के पास ये कॉपी होगी मेंबर्स की। वेल, अब हमने लिखो ob1 डॉट क्या = 4। ठीक है, अब a को क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा 4, सिंपल। आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? सर m की जगह पे 4 आ जाएगा। हाँ, रिजल्ट क्या आएगा, स्क्रीन पे क्या शो होगा? a = 4। कुछ नहीं शो, हाँ कुछ नहीं शो होगा उल्लू। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाओ, क्यों? क्योंकि ये मेथड कॉल ही नहीं हो SOP रहा। नहीं है। नहीं होगा क्योंकि ये मैं a = m भी तो में नहीं है, सही सही। क्योंकि हाँ, क्योंकि एसओपी नहीं है। नहीं, एसओपी तो है, मगर क्योंकि हम ये मेथड कॉल नहीं करवा रहे। ठीक है, बात में आ गई, ये मेथड कॉल नहीं करवा रहे ना। सही है। ठीक है, ओके, तो जल्दी बात नहीं करो, ठीक है, समझ में। मुझे पता है, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर, ये अच्छी बात है। ठीक है, सबसे वेल, तो हमने कर दिया ये। उसके बाद हमने कहा सेट डेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, सेट डेटा, और उसके अंदर वैल्यू पास करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, यहाँ तो हम इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो हमने सेट डेटा लिखा, दो वैल्यू पास कर दी। अब आप मुझे बताएं कि ए और बी के पास कौन सी वैल्यू है? शाबाश। सर m और n है। वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो मुझे वेरिएबल बता रहे हो। 3 और 5। हाँ, ठीक है, तो बेटा आवाज बंद कर दिया करें, ठीक है। हाँ, 3 और 5, शाबाश, जैनब ने बताया कि 3 और 5 है। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं ob1 डॉट शो डेटा। अब शो डेटा, अब मुझे बताएं अब क्या रिजल्ट आएगा? शाबाश, अब डेटा क्या रिजल्ट आएगा? सर a = 3, b = 5। हाँ, जैनब सही है, जैनब पे जवाब ऊपर वाला मेरा ख्याल है ना। हाँ, शाबाश, जैनब भी कहने से b = हाँ एग्जैक्टली, ये = 5 और 3 एंड b = 5। शाबाश, तो ये आ गया इस तरीके रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट 2 डॉट सेट डेटा 11। ठीक है सर ये थोड़ा सा रिपीट करें फिर से, मुझे नहीं समझ आया। ओके ओके, अब क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको ना, एक मिनट मैं वो जो सिंबल है ना वो लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब ये सिंबल क्या करेगी, जब ऑब्जेक्ट 1 सेट डेटा को मेथड को कॉल करवाएगी और उसके अंदर क्या पढ़े 3 और 5, 3 जो है वो m को दे देगी वैल्यू,
और 5 जो है वो किसको दे देगी वैल्यू, इसको n को दे देगी, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं। तो ये 3 जो है वैल्यू इसको मिल जाएगी, और जो 5 है इसको वैल्यू मिल जाएगी अकॉर्डिंगली, ठीक। जब m के पास अब क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा है, n के पास 5 पड़ा हुआ है, नीचे आएंगे, अब ये वैल्यू किसकी जा रही है, a के पास जा रही है। तो अब a के पास क्या होगा, a के पास होगा 3 वाली वैल्यू, और b के पास क्या 3 होगा, होगा। हाँ 5 होगा, b 5 के, हाँ 5 हो जाएगा। अब इसके पास क्या पड़ा हुआ है, अब इसके पास पड़ा हुआ है 3, इसके पास पड़ा हुआ है 5। फिर ये कह रहा है कि 5 भाई, हाँ फिर ये कह रहा है शो डेटा वाला मेथड भी चला दो। तब ये मेथड अंदर आएगा इसके, इसमें लिखा हुआ सिस्टम डॉट प्रिंट, लिखा a इक्वल टू कोटेशन के साथ, और यहाँ लिखा a को शो करो जो इसके a के पास क्या पड़ा हुआ है। तो a के पास क्या पड़ा हुआ था, a के पास पड़ा हुआ था 3। तो 3 हाँ स्क्रीन में आ जाएगा 3a इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी में लिखा है b इक्वल, तो b इक्वल, और b के पास कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, हमने कहा था b के पास 5 पड़ा हुआ है, 5 ठीक है। तो लिखा आएगा b इक्वल टू 5। समझ में आ गया, हाँ हाँ अभी आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा आपसे ये सवाल करूंगा कि अगर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट डॉट टू, और फिर मैंने लिखा सेट, फिर मैंने लिखा 1,1, और फिर लिखा शो डेटा, अब आंसर क्या आएगा, शाबाश। सर 1,1 आएगा, ए पे 1 चले जाएगा, बी पे भी 1 आ जाएगा। ए पे भी 1 चला जाएगा, बी पे भी 1 चला जाएगा, ओके। और कौन बताएगा मुझे, सर आप बताया। हाँ बुधा। सर जेको तव्हां ऑब्जेक्ट 1 जेको ॾिनो आहे उहो बि उन में साॻियो माना इहो 3 5 रिज़ल्ट ईंदो, जेको ऑब्जेक्ट 2 ॾिनो आहे उन में 1 1, मतिलबु ॿिन्ही जो रिज़ल्ट माना चेंज ईंदो, पर ईंदो ॿिन्ही जो रिज़ल्ट। शाबाश शाबाश, इंदो रिजल्ट चेंज इंदो। और कौन है जो इस बात से इत्तेफाक ना करता हो। बोला क्या है इन्होंने, पहले ये तो बता दे। उर्दू में चल, हाँ इसने बोला है कि पत्थर से आग कैसे निकलती है, धूप में ऐसे कैसे निकलती है, रोज और सूरज जाता कहाँ है, क्यों चंदा मामा आता है यहाँ। हाँ सर अब ऐसा भी ऐसे नहीं है, बोल, ऐसा ठीक भी है। नहीं है, ऐसा भी चले तो मुझे बताएं, अच्छा आप बताएं, इसको समझ में आया कि ये क्या कह रहे हैं, क्या जवाब आएगा, शाबाश कौन हाँ बताएगा समझ मुझे। में तो आया सर। 1 1 आएगा ना, अब इसको रीड करेगा ना ये ऑब्जेक्ट 2 को। टोटल रिजल्ट बताओ मुझे, टोटल रिजल्ट क्या आएगा स्क्रीन पर, टोटल क्या दिखाई देगा मुझे बताओ। सर दोनों आ जाएंगे, दोनों। ऑब्जेक्ट 1 एंड 2। हाँ 1 and 2 नहीं, कैमरा आपका फिक्स हो गया, ठीक है। तो वेल जवाब स्क्रीन पे आना चाहिए, a इक्वल टू 3, ए बी इक्वल टू 5, फिर लिखाना चाहिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, ठीक है। और उम्मीद करता जी हूँ सर ये, दोनों आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यही आप सबका आंसर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हमने कहा कि रैम के अंदर, मैं फिर से बता देता हूँ, रैम के अंदर जो है एक नाम लिखा जाएगा OB1, उसमें अंदर ये सारी डेटा पर मेंबर्स होंगे जो भी क्लास के अंदर होंगे। और सेम तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट 2 बनाए तो उसके पास भी ये सारे मेंबर्स होंगे। जब भी कोई पर्टिकुलर काम हो रहा होगा, जैसे a इक्वल टू 5 है तो सिर्फ इसी में होगा, इसमें अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। वैसे ही सेम हमने इसमें किया था। ये वैल्यू जो है इसके पास नहीं होंगी, ऑब्जेक्ट 2 के पास, ऑब्जेक्ट 2 के पास अपनी वैल्यू होंगी, इसके पास अपनी वैल्यू होगी, अपनी अपनी कॉपीज ये रखता है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। होल्ड कीजिएगा थोड़ा, असलान बेटा आवाज आ रही है। जी सर। जी सर हाँ, और मेरे भी काम देखो, मैंने जो है ना जो है रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज कर दी थी, मैंने माइक बंद नहीं किया था, देखें ये भी होता है। ठीक है, ओके। हम सबने सुन लिया। हाँ वो सबने सुन लिया, बस कोई मसला नहीं। मैं भी जो है बड़े अच्छा बंदा हूँ, तो मैं अच्छी बातें करता हूँ, ठीक है। वेल सर इस बार समझ में भी आ गया। अच्छा समझ भी आ गया। वेल ये बातें समझ में आ गई, पता नहीं कैसे, मैंने कोशिश की थी कोड वर्ड में बोलूं, पर वेल वाइड। अच्छा तो ये मेथड, मैं तीसरा मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वाइड एक मैंने और मेथड बनाया है बेटा, ठीक है। और उसके अंदर आपको पता है ना क्या हम पास करवा रहे होते हैं, डेटा टाइप होती है, और जैसे ऊपर हमारा डेटा टाइप थी और कोई ना कोई वेरिएबल का नाम होता है, ऐसा ही करते हैं ना, अभी तक हमने यही किया है। अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, डेटा टाइप। आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए, हमारे पास 2 टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं। शाबाश कौन बताएगा मुझे अभी। सर कौन किसके अलावा सर? बस थोड़ा हाँ बेटा, डेटा टाइप हमें 2 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, ये तो ये भी मैं बता रहा हूँ 2 टाइप्स की होती है, वरना यहाँ पे फंस जाओगे आप। बोलो क्या बात बताओ। अच्छा सर, हाँ हाँ बोलो। एक होती है प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव।
शाबाश शाबाश, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो मुझे कौन बताएगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती है, नॉन प्रिमिटिव कौन सी है? सर उसके अंदर इंट लॉन्ग डबल और शॉर्ट आता है, वो प्रिमिटिव होती है। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर सर एरे आ गया, स्ट्रिंग आ गया, और क्या नाम है, और क्या समझ, और बुलेन हो गया सर मेरे ख्याल, मार खाओगे और शाबाश। करेक्टर। नहीं ना, ये क्या कर रहे हो, कैरेक्टर तो नहीं उलझ गया सॉरी। हाँ बस चलो, दो सही बताए तुमने। चलो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा उसको रीड लाजमी करो, ठीक है। आज उसी के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अच्छी बात है, मुजम्मिल ने पार्ट प्ले अच्छा किया। और कौन है भाई, और भी तो जवाब दो, शाबाश स्टूडेंट्स। सर मां ॿुधायां? हाँ ॿुधाओ। सर जेको डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव हूंदा आहिनि उहे स्ट्रिंग हूंदा आहिनि, एरेज हूंदा आहिनि, क्लासेस हूंदा आहिनि। शाबाश शाबाश। नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता, कुछ और चीज आती है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती है, मुझे ये बता दो। स्ट्रिंग आपने बता दिया कामरान, आपने बता दिया। और ओके, कौन? शाबाश, हाँ आपने ओके, बता दिया, ओके। शाबाश। हाँ, क्लासेस स्ट्रिंग, हाँ ये बात सही है ना। अब ये वर्ड तुमने यूज किया ना, फकर, ये सही है, क्लास एंड स्ट्रिंग, शाबाश। वेल बेटा, मैंने आपसे कहा था कि नॉन प्रिमिटिव डेटा ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रिंग टाइप की डेटा आती है, ठीक है। स्ट्रिंग को कहा जाता है, क्लास को कहा जाता है, इरेज को कहा जाता है। उस कंसीडर उसकी जो है जो